ईश्वर इंसानी जीवन की वाहद मंजिल और खोज। इंसान के जीवन की यही मंजिल है, यही प्राप्ति है, और इसी में ही इंसान उलझा हुआ है। और मंजिल तो बड़ी दूर, वो तो राहों में ही उलझा हुआ है, रास्तों में ही उलझा हुआ है। तो अभी तक रास्ते ही जो साफ नहीं हो सके, रास्ते ही क्लियर नहीं हो सके, रास्तों की जो दुविधा नहीं गई कि किस रास्ते पर चलना है, तो मंजिल कैसे पाएंगे? क्योंकि हमारे जीवन की तो एक यही मंजिल है, ईश्वर की प्राप्ति। आज हम ईश्वर के रूप के बारे में विचार करेंगे। जो एक बात आई थी सामने मेरे क्वेश्चन बन के कि ईश्वर निराकार है या आकार है। इसमें कोई शक नहीं, ईश्वर निराकार है, पर यह नहीं कि उसको देखा नहीं जा सकता। ईश्वर निराकार है, अजन्मा है। उसको हम पैदा कर सकते हैं अपने अंदर से, पर वो फिर भी वो शरीर से रहता है। वो जन्म हमारे जरिए लेता है, हमारी इबादत के जरिए लेता है, और हमारे लिए लेता है। हमारा पैदा किया हुआ ईश्वर, हमारा देखा हुआ ईश्वर हम किसी को नहीं दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। जिसकी ईश्वर से पहले मैं छोटी सी उदाहरण दूं, हम अपनी तकलीफ है, आपको कोई तकलीफ हो रही, दर्द हो रही है, आप बयान कर सकते हो कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अगर मैं कहूं कि मुझे वो तकलीफ दिखा दो तो मैं उसका इलाज कर दूंगा, तो आप कहोगे नहीं, ये मूर्खता भरी बातें ना करो, तकलीफ नहीं दिखाई जा सकती। भूख प्यास आपको तंग करती है, मैं कहूं वही दिखा दो, नहीं वो भी नहीं दिखनी। आनंद खुशी वही दिखा दो, नहीं वो भी नहीं दिखनी। भूख तंग कर रही है, मैं आपको कह रहे मुझे भूख तंग कर रही है, मैं कहूं चलो रोटी खा लो, रोटी खाने के बाद आप कहते हो जी मेरी भूख मर गई। चलो आप जब भूख लगी तब नहीं दिखा पाए, मरी हुई दिखा दो, वो भी नहीं दिखाई जानी। क्योंकि ये बातें एहसास की है, अपने अंदर के एहसास की है। भूख सचमुच तंग कर रही है, ये किसको पता है? जिसको लगी है। जिसकी भूख मर गई, ये खुशी भी किसको मिली? जिसकी मर गई है। वो बता सकता है कि भूख ऐसी तंग करेगी, मरने के बाद ये एहसास आएगा, ये आनंद आएगा। दुख पीड़ा खुशियां विजोग मिलना, ये सारे एहसास हैं, ये अंदर से महसूस किए जाते हैं। अब ईश्वर की बात करें, बहुत सारी संस्थाएं ये कहती ईश्वर आकार है। ईश्वर आकार नहीं। अगर आकार है वो तो जड़ से दिख जाना चाहिए। जानवर के पास भी आकार है, वृक्षों के पास भी आकार है, पशु पंछियों के पास भी आकार है, इंसान के पास भी आकार है। अगर आप किसी आकार को जीवन में देख लेते हो तो आप दूसरे को भी जड़ से दिखा सकते हो, चाहे उस आकार को सामने लाकर, चाहे उस बंदे को आकार के पास ले जाओ। तो उसमें तो कोई शंका ही नहीं रही। जब ईश्वर है ही आकार है तो फिर देखना दिखाना तो कोई मुश्किल भरी बात ही नहीं। एक ने देख लिया वो तो सबको दिखा देंगे। आकार नहीं, ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है। आकार सर्वव्यापक नहीं हो सकता। आकार एक जगह, एक समय पर, एक ही जगह पर हो सकता है, हर जगह नहीं हो सकता। आप अपने ऑफिस में हो, आप अपने घर में हो, आप कहीं बाजार में हो, आपका आकार एक बार में एक ही जगह हो सकता है, वो एक बार में हर जगह नहीं हो सकता। अगर ईश्वर आकार है तो वो फिर हर जगह कैसे हो सकता है? और वो भी एक ही बार में, दिन में भी रात में भी। ईश्वर निराकार है, जिसका आकार नहीं है। इस संसार में दो चीजें पैदा की है मालिक ने जो निराकार है। एक तो उसने खुद को, दूसरा हमें भी उसने निराकार ही पैदा किया। किसको? आत्मा को। आत्मा भी आकार से रहता है। पर यह आकार मिला क्यों है? ये मानवीय आकार ही क्यों मिला है? ये जानवर का आकार भी है, और भी आकार हैं, पशु पंछियों के आकार भी हैं। एक मानव का आकार ऐसा है जिसमें जाकर हम निराकार को ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं, और खुद को निराकार कर सकते हैं। इसमें अब ये छोटी सी भाषा और छोटी सी बात में और आपको
समझाने की कोशिश करूंगा कि जानवर के आकार और इंसान के आकार में क्या भेदभाव है, क्या अंतर है। जानवर में मोह है, जानवर में प्रेम है, जानवर में निंद्रा है, जानवर में काम है, जानवर में मौत का भय है, अच्छे बुरे की पहचान है। उसमें मोह बहुत है। वो देखो अपने बछड़े को पहचानते हैं, अपने घर को पहचानते हैं, परिंदे अपने घोंसले को पहचानते हैं, अपने बच्चों को पहचानते हैं, अपने बच्चों को प्यार बहुत करते हैं। वो भी संस्कार सिखाते हैं, वो भी रीतें सिखाते हैं, उड़ने की, घास खाने की, चलने की, शिकार करने की शेर आदतें सिखाते हैं अपने बच्चों को। उनमें भी देखो मौत का भय है, बिछड़ने का भय है। जब गाय का बछड़ा दूर लग जाते तो वो भी रोती है, चिल्लाती है। उसको कोई खड्डे में धक्का दो, वो भी मौत के डर से अपने आप को पीछे खींचती है। आकार तक हर किसी को, इंसान को छोड़कर आकार की बुद्धि ईश्वर ने सबको दी। वो आकार तक पूर्ण गुणी है। वो खाना है, पीना है, ठंड गर्मी से बचना है, धूप से बचना है, छाया में जाना है, आकार तक वो भी सर्वगुणी है। अगर ईश्वर की बनाई हुई मानव जात को सिर्फ अभी तक आकार का ही ज्ञान है तो समझ लो वो भी अभी तक जानवर ही है। अगर वो आकार तक ही सीमित है, अभी तक आकार की सीमा नहीं फांद पाया तो समझ लेना वो भी जानवर है। क्योंकि मोह प्यार जानवर में भी है, इंसान में भी है। इंसान कहता है मैं बच्चे पालता हूँ, जानवर पशु पंछी भी पालते हैं। इंसान कहता है मैं घर बनाता हूँ, वो पशु पंछी जानवर भी बनाते हैं। इंसान कहता है मैं रोटी अन्न पानी खाता हूँ, जानवर पशु पंछी भी खाते हैं। आकार तक वो भी सीमित है, आकार तक इंसान सीमित है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं, सिर्फ ये शरीर का अंतर है। कोई हाथी का, कोई शेर का, वो भी आकार तक सीमित है, इंसान भी आकार तक सीमित हो गया तो समझ लेना कि ये भी जानवर ही है। इंसान के अंदर ईश्वर ने एक दैवी गुण क्या था, निराकार को जान मूर्ख। इस आकार के भीतर कोई वजूद, कोई शक्ति, कोई ताकत है जो तुझे जीवित रखे हुए है, जो तुझे चला रही है, जो तुझे समझा रही है, जो तुझे सिखा रही है, जो तुझे उठा रही है। उस शक्ति को जान। वो जानवर मत में नहीं जानी जा सकती, जानवर के आकार में वो नहीं जानी जा सकती। उस शक्ति को जान जिसके निकलते ही हमें मुर्दा कह दिया जाता है, फिर हमें दर्द तकलीफ हर कम हो जाती है। जिसको नाम तो हमने दिया हुआ सबने, आत्मा, क्या कभी देखी है? उसकी आवाज तक भी सुनी है, उसको महसूस भी किया? हमने कभी अपने आत्मा के साथ कभी बात करनी चाहिए अपने आप के साथ? क्यों ये हमारी जो दूरियां रहेगी? क्योंकि हम आकार को फांद नहीं पाए, हम आकार की सीमा को लांघ नहीं पाए। आकार की इच्छाएं, आकार में डर है। आत्मा तो कहा गया ना, आत्मा को तो मृत्यु है, ना आत्मा तो अमर है। आत्मा तो अमर है। यह भय क्यों है? क्योंकि आकार को हम फांद नहीं पाए, आकार को जीत नहीं पाए, आकार को समझ नहीं पाए। आकार में ही हम बह गए। नहीं, आकार ही ईश्वर है। आकार में एक वजूद है, वो हस्ती है। वो कौन है? वो निराकार है, वही हम है, वही हम है। उसी में मालिक समाया हुआ, जिसको कहते हैं शरीर में आत्मा, आत्मा में परमात्मा। आत्मा और परमात्मा में कितना को अंतर है? आत्मा के आगे परम लग गया जब तो क्या बन गया? परमात्मा। वो परमात्मा होगी। हम तो शरीर से ही शिष्य बन रहे हैं। शिष्य भी आत्मा ने बनना है, गुरु भी आत्मा ने बनना है, ज्ञान भी आत्मा को चाहिए, ज्ञानी भी आत्मा नहीं बनना है। शरीर को ज्ञानी बनाने की जरूरत नहीं है, ये मिट्टी है। हमें ज्ञान बटोरना है, हमें ज्ञान एकत्रित करना है। हम ये आकार को क्यों नहीं फांद पाए? क्योंकि हमारे जो गुरु, पीर, आगी, पंडित मौलवी जो हैं, वो हमें आकार से आगे जाने नहीं देते। डरा कहाँ रखा है? तेरा यह दिन बुरा है,
तेरा ये वार बुरा है, तेरा भाग्य बुरा है, तेरा शनि बुरा है, तेरा ये बुरा है, तेरा वो बुरा है, ये धागा बांध, ये मौली बार, ये मोती बांध, ये दान कर, ये पुण्य कर, गंगा स्नान कर, वो मंदिर जा, वो धाम जा। पता ही नहीं, अनगिनत डर वो हमें आकार से आगे जाने ही नहीं दे रहे, हमें आकार में फंसा दिया। जबकि जब गीता में कृष्ण जी ने आकार के बारे में सब कहा, बेटे ऐ मानव, जो तेरे भाग्य का है वो तेरे पास चल कर आएगा, जो तेरे भाग्य का नहीं है वो तेरे पास आके भी चला जाएगा। समय से पहले, वक्त से पहले, किस्मत से ज़्यादा तुझे कुछ भी हासिल नहीं होना। कर्म करना तेरे हाथ, फल मुझ पे छोड़ दे। उन्होंने इतना आसान सी भाषा में ये सिखाया है कि आकार की जो खुशियाँ गमियाँ हैं ना, आकार की जो तरक्की है, जहाँ तेरी कमजोरी, वो समय से पहले नहीं आनी, क्योंकि वो लिखत है, अध्यात्मक लिखत नहीं है। अध्यात्मक करनी पड़नी है। ये शरीरक कर्म तेरे फल आधारित है, पर ये फल तेरा लिखा हुआ जो तुझे मिलना है वो अवश्य मिलना है, जो नहीं मिलना वो किसी उपाय से नहीं मिलना। तो फिर आज हम वो गीता का विचार क्यों भूल गए, वो कृष्ण का उपदेश क्यों भूल कर हम तांत्रिकों के पीछे या मौलवियों के पीछे या गुरुओं के पीछे आकार की चाह में ही भागे हुए हैं। तो जब आकार ही हमारा नहीं है, ये पता है, ये आकार ही हमारा नहीं है, इससे कमाई हुई धन दौलत, इससे कमाए हुए रुतबे रसूख सब मिट्टी है। इससे एक रुतबा कमाना था, कौन सा? निराकार का, आध्यात्मिकता का। एक ओहदा पैदा करना था, अपने आत्मा का। एक दौलत कमानी थी, सिमरन साधना सेवा की, जो मुझे निराकार के सन्मुख जाने के, वहाँ चढ़ावा, वहाँ दक्षिणा देने की कमाई करानी थी, मैंने करनी थी कि मैं वहाँ जाके क्या दान दूंगा, क्या पेश करूंगा। उस मार्ग से तो हमें हटा ही दिया, आकार के मार्ग में फंसा दिया हमें। जाओ स्नान करो, तेरे पाप मुक्त हो जाएंगे। जीवन भर पाप करो, स्नान करने से मुक्त हो जाएंगे। फिर तो बहुत आसान सा रास्ता है। पाप किए आत्मा ने, नहलाओ शरीर को। यह कौन सी अकलमंदी है? अगर गंगा में नहाना ही है तो आत्मा निकालनी सीखे पहले, क्योंकि पाप तो उसने किया, जन्म मरण तो उसको है, सजा तो उसको है बार बार। जीवन मृत्यु में भी तो वही आ रही है, फिर उसको क्यों ना नहलाए। शरीर के कर्म कभी आत्मा को जगा नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है आकार निराकार। इस अध्यात्म का आधार क्या है? गुरु मुर्शद आगू। अगर वही किताबी है, वो आज तक अभी किताबों में उलझा हुआ, जिसको कहते हैं वेदों ग्रंथों का ज्ञानी होना चाहिए, वो वेदों ग्रंथों का ज्ञानी कभी हमें पार नहीं लगा सकता। अभ्यास का, अनुभव का ज्ञानी हमें पार लगा सकता है। जिसने आकार के अंदर निराकार को जाना खोजा हो। आप अपने मत से, अपनी अकल से जानकर देखो। पुराने से पुराना यहाँ वेद ग्रंथ खोलो, कोई 1000 साल पुराना, कोई 2000 साल पुराना, चलो कोई 10,000 साल पुराना होगा। क्या वो ईश्वर की लिखते हैं कि जहां साधु संतों की, पीरों की, अवतारों की, पैगंबरों की लिखते हैं? सत्य यह है, वो ईश्वर की लिखित नहीं है। ईश्वर के जरिए लिखी गई होगी, ईश्वर का एहसास करके लिखी गई होगी, ईश्वर की भक्ति में आनंद के से द्वारा लिखी गई होगी, पर लिखी तो भक्तों ने है, साधुओं ने है, संतों ने है। क्या साधु संतों भक्तों की जो लिखित है वो आखिर होगी? उसके आगे लिखा नहीं जा सकता, उसके आगे क्या समझा नहीं जा सकता, उसके आगे का हम अपनी मत को नहीं लेके जा सकते। हमें गुलाम कर दिया गया किसका? लिखतों का। अरे ये तो उनका एहसास था, अपना अनुभव था, उनका अपना आनंद था। जितना उन्होंने एहसास किया, जितना उन्होंने महसूस किया, लिख दिया। क्या पता आप में से कोई ऐसा भक्त हो जो उससे भी ज्यादा एहसास कर जाए, पर हमसे वो राह छीन लिया जाता। नहीं, वेदों को कभी आगे ना जो वेदे महज एक लिखत हैं, इनको समझो। क्या पता आपकी बुद्धि पहले इनसे आगे निकल जा चुकी हो। ईश्वर की लिखत इंसान की बुद्धि के अंदर सबसे बड़ा वेद ग्रंथ अगर कहते पढ़ना है ना, इंसान खुद को पढ़े, जिसमें ईश्वर अंदर खुद विराजमान, खुद बैठा हुआ, लिखी जा रहा है, लिखी जा रहा है। ये बाहर की लिखतों की गुलामी छोड़कर अपने अनुभव के अक्षर के ऊपर काबू करो। फिर हमें आकार और निराकार का भेद समझ आएगा। वेदों ग्रंथों के जरिए नहीं, पढ़ 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 कर कुछ नहीं असर होना।
जिसकी एक पढ़ने की, गाने की या सुनने की छोटी सी आपके सामने उदाहरण दूं। एक बंदा था, वो बाहर जा रहा था, गरीब था बेचारा, घर में रोटी नहीं बनती थी, सारा दिन कमाई करता, दिहाड़ी लगाता था या मजदूरी करता था, फिर कहीं शाम को जाकर 2 रोटी मिलती थी। एक दिन चलता गया, वहां एक ढाबे पर बैठा हुआ, तो ढाबे वाले ने कहा चल बैठ जा, अभी तू, तेरे पास पैसे नहीं, चल खाना खा ले। वो ढाबे वाला थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसके पास एक किताब थी जिसमें पता नहीं कितने खानों का ब्यौरा दिया था। खाने मतलब खाने बनाने का, खानों मतलब खाना बनाने का, रेसिपीज पता नहीं कितनी लिखी हुई थी। वो खाना बना रहे थे, वो पढ़ रहा था उसमें से। तो वो जो बंदा बेचारा गरीब था उसके पास आके बैठ गया, कहते बाबू जी क्या पढ़ रहे हो? तूने क्या लेना? नहीं, क्या पढ़ रहे हो आप? ये ना किताब है, इसमें बहुत तरह के खाने बनाने की विधि बनाई गई। अच्छा, तो आप इसमें से बनाते हो? हाँ, मैं इसमें से बनाता हूँ। तुझे पढ़ना आता है? वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था गरीब। हाँ जी, मुझे पढ़ना आता है। ले पढ़। जब उसको किताब समझ, उसने सही पढ़ लिया। वो ढाबे वाले से, जाऊँ उस होटल वाले से क्या कहता, भाई जी मैं ये किताब घर ले जाऊँ, मैं आपको वापस कर दूंगा। कर देगा? हाँ कर दूंगा, ले जा भी। ले आया घर ले आया। घर में आके बड़ी खुशी का माहौल उसने बना दिया। भाई कल से मैं काम पर नहीं जाऊंगा, आप सारे जने मेरे सन्मुख, मेरे सामने आके बैठ जाना। सुबह मैं 4 बजे उठूंगा, सबने नहा लेना 4 बजे तक, और मैं एक किताब लाया हूं ऐसी, उसको हम पढ़ेंगे, उससे आपका भला होगा, मेरा भी भला होगा। अच्छा, ऐसा क्या भला होगा? सुबह बताऊंगा। ठीक है जी। सुबह 3:30 को 3 बजे उठा, नहा धो के 4 बजे सारे आगे। पता नहीं क्या मिलना, मन में चाव, थोड़ा नई नई चीजों का मन में चाव होते हैं। जिस तरह सिमरन लेने का बड़ा चाव होता, करता कोई नहीं। गुरु से जुड़ने का बड़ा चाव होता, करता कोई नहीं। चाव होते बस नए नए। वो सारे एकत्रित हो गए, वहां इकट्ठे हो गए, बैठ गए। उसने वहां से एक रेसिपी, मतलब अध्याय, इसको अध्याय के तौर पर सुनना समझ, एक रेसिपी उसने बड़े प्यार से पढ़ी, सुनी, औरों को सुनाई। उसमें से एक आधे ने कह दिया नहीं, एक बार और सुना दीजिए। एक बार और सुनाई। वो पढ़ते रहे आधा घंटा 1 घंटा। वो पढ़ता रहा, वो सुनते रहे, समझते रहे। 1 घंटे बाद फिर उठे, किताब संभाल दी बड़ी इज्जत से, बड़ी शान से। पढ़ के क्या कहता, अब हमें सारा दिन खाने की जरूरत नहीं। उसमें बच्चे थे, क्योंकि बच्चे तो निर्मल होते हैं। कहते पापा क्यों? इतनी अच्छी तो मैंने बातें सिखा दी आपको खाना बनाने की, तो अब क्या जरूरत है? इसमें उसकी पत्नी थी, शायद बीवी भी थी, मां भी थी। बेटे इसके पढ़ने से तो हमें भूख नहीं मरनी, इसके सुनने से तो हमारी भूख नहीं मरनी। ये तो एक शिक्षा है भी, ऐसे करो, ऐसे कमाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे इसको खिलाओ, ऐसे सर्व करो। ये तो एक शिक्षा है। शिक्षा को जब तक जीवन में अमल में नहीं लाया, तू कमा के नहीं लाएगा, मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगी नहीं, हम खाएंगे नहीं, तो हमारी भूख नहीं मरनी। तो यही हम सोचे, अध्याय तो बहुत पढ़ लिए, गुरबानी तो बहुत पढ़ ली, गीता तो बहुत पढ़ ली, शिव पुराण तो बहुत पढ़ लिए, सुबह भी शाम भी, अमल कितना किया है? क्योंकि जब अमल करोगे, अभ्यास करोगे, तो ये किताबें लिखे बिना ही आप वो सारे अध्यायों का कर्म करना शुरू कर दोगे। जो शेफ बन जाते वो बाद में किताबों का सहारा नहीं लेते। इसी तरह जो साधना है वो किताबों की मोहताज नहीं, वो आपका अनुभव, आपका तजुर्बा है। आज तक कोई साधु संत गुरु पीर अगर किताबों का गुलाम है तो उसको कभी भी पूरा ना समझना, अधूरा है। वो किताबी आपको भी किताबों के पीछे लगा देगा। तजुर्बा। मुकम्मल डॉक्टर किसको कहते हैं? जिसको अनुभव है। वकील किसको कहते हैं? जिसको अनुभव है। ड्राइवर किसको कहते हैं? जिसको अनुभव है। नहीं तो गाड़ी चलाने की, सिखाने की विधि तो किताबों में भी आ जाती है, बिना अभ्यास के आएगी। खाना बनाने की विधि किताबों में, बिना अभ्यास के आएगी। वकील लॉ डिग्री मिल जाती है, बिना अभ्यास के लड़ना आएगा। डॉक्टर, हमें डॉक्टरी मिल जाती है, बिना अभ्यास के ऑपरेशन करना आएगा। और जो अभ्यासी बन गया, क्या वो किताबों का गुलाम रहेगा?
वो किताबों में से बाद में सामान खोजता, ऑपरेशन कैसे करना वो किताबों में से खोजता डॉक्टर। पहली निशानी गुरु साधु संत वेदों ग्रंथों से आगे निकल चुका होता है। वो वेदों ग्रंथों को ये नहीं कहता वो निरादर करता, वो इनसे आगे निकल चुका होता है। वो अपने अनुभव की बात करता है, वो निराकार की बात करेगा, आकार को छोड़कर। ईश्वर आकार नहीं, ईश्वर निराकार है। निराकार की कहते गंगा में बहो, फिर ये हमें मानव जीवन की प्राप्ति होगी। नहीं तो जानवर जुन की तरह आकार में खोए हुए। थोड़ा सा जानवर को भी सिखा दो, गाय को भी सिखा दो, वो भी अपने खेत से घर सीधा सीधा आ जाती है। कुत्ते को ट्रेन कर लो, बिल्ली को ट्रेन कर लो, कबूतर हम सिखा लेते हैं। इतना को तो सत्संग में जाके सबको सीखा कि भी ये सेवा करनी है, इस तरीके मैंने बैठना, इस तरह पाठ करना। वो तो जानवर की तरह शिक्षा की, पर प्राप्ति क्या करी है? क्या इस आकार का भेद समझ लिया? अपने अंदर के अक्षर को पढ़ लिया? उस निराकार की होंद को चलो देखा नहीं, उसको एहसास कर लिया। जिसने मृत्यु के बाद मेरा दामन पकड़ना, या मैंने जिसका दामन पकड़ना, जिसने मेरा सहारा बनना है। तो आज इस बात में इतनी ही बात करूंगा। गुरु कौन, आगो कौन, साधु कौन, संत साधु संत कौन, जो हमें अपने अनुभव से आध्यात्मिकता की बात सिखाए, ना के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, ना के धर्म कांड की, ना के कर्म कांड की, ना के जे रीति रिवाजों की, ना के डर की, ना के धागे मौली की। इनसे आजाद कराए, वो हर वार से आजाद कराए। इंसानियत का धर्म सिखाए, मानवता का धर्म सिखाए, प्रेम की माला पकड़ाए हमारे हाथ में, अनुभव की बात सिखाए और आकार के भीतर बस रहे निराकार की राह समझाए, उस राह पर चलाए। ऐसी संगत की संगति करें। अपने आप को हर कर्म कांड से आजाद करें। रीति रिवाजों से जो हमने बना रखे, ये अमावस है, ये पूर्णमासी है, ये है वो है, आज ये है आज वो है, हम अपने ही तरीकों में उलझे हुए हैं। तरीक खोजनी है तो वो खोजो भाई। मेरी उस मुलाकात, उस मालिक से मुलाकात कौन सी तरीक को होगी? बाकी तरीकों का क्या पूछना, ये तो एक दिन मिट्टी वैसी हो जानी है। मृत्यु से पहले अपने आप को आकार से निराकार तक लेके जाना, वो तरीक खोजें, वो मुहूर्त खोजें, वो शुभ दिन खोजें। तो यह ध्यान रखो अपने जीवन में। साधु संत गुरु पूजनीय नहीं होते, माननीय होते हैं। उनकी पूजा ना करो, इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, कदर करो, पर उनकी मानो, मान कर फिर उसको आजमाओ, देखो, फिर पता लगेगा बात में कितना दम है। साधु संत किताबी नहीं, अनुभवी खोजो। और ईश्वर आकार नहीं, ईश्वर निराकार की खोज करो।